बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इमरान खान साहब ने बिलाखिर गंडापुर को फारिग कर दिया। अली अमीन गंडापुर, जिनको इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया था, ये वाहिद सूबा है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटने का हुक्म दे दिया और उनकी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यंग वर्कर हैं सुहेल अफरीदी, उन्हें नए वज़ीर आला के तौर पे नामज़द कर दिया है। वैसे मुझे इस बारे में आइडिया था कि इमरान खान साहब जिन 3 नामों पर गौर कर रहे थे उनमें से एक नाम सुहेल अफरीदी का था और सुहेल अफरीदी को ही इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बना दिया। ये मुराद सईद के एक बड़े करीबी साथी हैं, मुराद सईद की टीम का हिस्सा हैं, शुरू से ISF के अंदर है और एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। जमरूद से ये मेंबर सूबाई असम्बली बने हैं, पहली मरतबा ये गालिबन मेंबर सूबाई असम्बली बने और इस मरतबा इनके टिकट के भी रोले थे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर इन्हें टिकट मिला। उसके बाद इनके पास पैसे नहीं थे इलेक्शन लड़ने के, तो दोस्तों ने मिलकर सब ने इनका इलेक्शन लड़ा तो ये इलेक्शन जीत गए और अब ये वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। तालीम याफ्ता नौजवान है, इकनॉमिक्स के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं शायद कोई मास्टर्स भी किया है। बहरहाल मैंने इस बारे में कभी पूछा नहीं, लेकिन मेरी जितनी मुलाकातें, एक माकूल नौजवान है सुहेल अफरीदी, लेकिन चंद हवालों से तनाज़ात का शिकार भी रहे। अब इमरान खान ने इन्हें बना दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब 2-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ तो गंडापुर साहब से क्या गलती हुई जिस वजह से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया। तो देखें, एक तो गंडापुर की सोच में जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने की बजाय वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने में दिलचस्पी रखते थे। देखें, इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप एहतजाज करें, आप सड़कों पर आएँ, आप जोर लगाएं और आप दबाव बढ़ाएं, अगर ये दबाव बढ़ाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट चल के इमरान खान के पास जाती है और कहती है जी कोई रास्ता निकालें, तो फिर इमरान खान एक नए इलेक्शन की तरफ या मामलात की बेहतरी की तरफ जा सकते थे। लेकिन गंडापुर ने खुद ही एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू कर दी। 2 मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें गायब किया, फिर वो वापस आ गए, उन्होंने दोनों दफ़ा अलग अलग कहानियाँ सुना दी। तो गंडापुर साहब की सोच में, और ये मुझे उन्होंने जून 2024 में बताया भी था, मैंने ये बात पहले कही भी है कि गंडापुर साहब ने कहा था कि इमरान खान जब भी बाहर आएगा मेरी बात आप लिख कर ले लें, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत करके ही बाहर आएगा, वैसे बाहर नहीं आएगा, डील करके आएगा। गंडापुर को पहले दिन से ये लगता था, पहले दिन से इन्होंने हार मानी हुई थी। तो इमरान खान साहब की नज़र में जो सबसे बड़ी गलती हो सकती है, एक तो ये है कि इमरान खान साहब के अहकामात को इन्होंने माना नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब को ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखिए, उनका अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपना ओपिनियन है, अपना फैसला, अपनी टाइमिंग है, वो तो इमरान खान साहब तय करेंगे। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला बहुत देर से किया। ये फैसला इमरान खान साहब को वक्त रहते कर लेना चाहिए था, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम अब वापस नहीं हो सकती। अदालत में उसका केस तो चल रहा है, लेकिन क्या होगा हम सब जानते हैं, क्योंकि जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा इस वक्त सुन रहे हैं, यही जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं। तो कैसे हो सकता है कि ये जजेस 26वीं आईनी तरमीम का फैसला उसके खिलाफ दे दें? 36 आईनी दरखास्तें आई हुई हैं और बल्कि होना तो ये चाहिए था कि ये जजेस सारे ख़त्म कर देते मामला और उन 16 जजेस को ये मुकदमा दे दिया जाता जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी नहीं थे, उससे पहले वहाँ मौजूद थे। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सीनियर जजेस को इससे बाहर रखा गया है। अब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, ये गंडापुर साहब का एक कारनामा है। अगर इमरान खान साहब इनको पहले हटा देते तो 26वीं आईनी तरमीम इतने आराम से पास ना होती। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसमें अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट से खुलकर बात ही नहीं कर सके कि ये क्या हो रहा है और उसको कैसे रोका जाए। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद हुए, जिन्हें अली अमीन गंडापुर अपने साथ लेकर गए थे और उन्हें छोड़ा है डी चौक में उनकी लाशों को, उनका कोई उनका पता आता नहीं किया इन्होंने, उनको इंसाफ दिलाने की कोई कोशिश नहीं की। अब पैसा वैसा बांट देते हैं, सरकारी पैसा है, या जब वजारत आला की सीट पे आप बैठे होते हैं, जिसको भी आप कहते हैं 2-4-10 करोड़ रुपया वो दे देता है। तो गंडापुर साहब ने पैसे वैसे तो बांट दिए, लेकिन जो 26 नवंबर के जो कारकुनान शहीद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या उसके आगे पीछे भी, उनको फरामोश किया।
ये भी ना होता अगर इमरान खान साहब गंडापुर साहब को वक्त से हटा देते। फिर गंडापुर साहब ने ना बहुत सारे झूठ बोले अपनी वजारत आला के दौरान। यानी पाकिस्तान की तारीख का अगर कोई सबसे झूठा वजीर आला करार दिया जाए तो वो गंडापुर साहब को दिया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले किसी वजीर आला को इतना झूठ बोलना नहीं पड़ा। यानी वजीर आला को पता होता था कि यार मैं ना भी बोलूंगा गुजारा चल जाएगा, ये कह देता हूं चलो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते थे। हालांकि बड़े बदतरीन वजीर आला है मुख्तलिफ सूबों में, लेकिन गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को मुतमईन रखने के लिए, इमरान खान साहब के कारकुनों को मुतमईन रखने के लिए इन्होंने बहुत झूठ बोले। नॉर्मली जो वजीर आला झूठ बोलते हैं वो पकड़े नहीं जाते, लेकिन गंडापुर साहब के ऐसे झूठ हैं कि अब बाकी सारी जिंदगी उनकी इन झूठों को सच साबित करने में या इन झूठों से जान छुड़ाने में गुजर जाएगी। इतने झूठ गंडापुर साहब ने बोले हैं अपनी वजारत आला में। यानी अब उनके पास बहुत टाइम है, वो हाइकिंग करें, पहाड़ों पे चढ़ें, 8 ज़िले क्रॉस करें, जो दिल करता है करें। लेकिन गंडापुर साहब ने अपनी सियासत को बुरी तरह तबाह किया है। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर शेर अफजल खान मरवत बनेंगे, उस्मान बुज़दार बनेंगे, परवेज़ खटक बनेंगे, महमूद खान बनेंगे या फ़याज़ुल हसन चौहान बनेंगे। देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुस्तकबिल में क्या बनना पसंद करेंगे। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे एस्टेब्लिशमेंट से। जिस वक्त ये खबर आई तो फौरी तौर पे एक भूचाल मच गया। अभी मैं आपको बताता हूँ नया वज़ीर आला कौन आ रहा है और इसके क्या इम्तिहान क्या होंगे इसके बड़े, और कौन सी चीज़ें जो इसके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। और इज़्ज़त और ज़िल्लत का फैसला तो मेरा रब करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके गले पड़ेंगी। अब मामला यह है कि गंडापुर साहब ने जो कुछ किया इस 1.5 साल में, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आज से 3 महीने पहले गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में गंडापुर ने कहा था जी कि 3 महीने में अगर इमरान खान को रिहा ना करवा पाया तो मैं ये बता देता हूं कि फिर उसके बाद सियासत छोड़ दूंगा या हम सियासत छोड़ देंगे। अभी 3 महीने पूरा होने में 1 दिन बाकी था। जरा सुन ले क्या कहा था गंडापुर ने। दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ठीक है जी, 90 दिन का आगाज हो गया है, या सियासत छोड़ेंगे या इमरान खान को आज़ाद करवाएंगे। अभी 1 दिन बाकी था, लेकिन जब आदमी जेल में बंद होता है ना तो दिन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। मैं क्योंकि इससे गुजरा हूँ, मुझे आइडिया है। तो खान साहब ने 1 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब से जान छुड़ा ली। अब गंडापुर साहब के पास अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, या तो वो इमरान खान को छुड़वा लें या वो सियासत छोड़ दें, दोनों में से एक चीज़ कर दें। अच्छा, सबसे बड़ा धचका एक तो गंडापुर को लगा इमरान खान ने जब कहा कि इनको अब हटा दो। गंडापुर को आइडिया तो था कि उनको हटा दिया जाएगा जो उन्होंने काम किए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि मैं और टाइम मैनेज कर लूँगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा धचका लगा। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलवाई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ये खबर गलत है। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट में एजेंसियों के सीनियर ऑफिसर्स ने कॉल करके दबाव डलवा के अपने लोगों के जरिए से मीडिया के ऊपर खबरें चलवाई कि ये खबर चलाओ कि गंडापुर को इमरान खान ने अभी नहीं हटाया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर भी दबाव डाला कि तुम भी ये बात करो, तुम भी ये बात करो, तुम भी ये बात करो। तो बैरिस्टर गौर वगैरह भी ये बात करना शुरू हो गए, जी नहीं इमरान खान ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, हम बताएंगे आपको। और सारे मिलकर कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ करके गंडापुर की वजारत आला बचाई जाए। फिर यह भी बंदोबस्त किया गया कि गंडापुर साहब की फौरी तौर पे इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, लेकिन अब फ़ायदा कोई नहीं। अब पछताए कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, इमरान खान साहब अब कहाँ मिलते हैं। फिर यह भी कोशिश की कि बात करवाई जाए, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने अब फैसला कर लिया था और वो फैसला उन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद किया है। और ये एक रिएक्टिव फैसला भी कह सकते हैं, क्योंकि औरंगज़ई के अंदर पाकिस्तानी फौजी जवान और एक लेफ्टिनेंट कर्नल वो शहीद हुए हैं दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में। 9 लोगों की शहादत हुई है, दूसरी तरफ दहशतगर्द भी मारे गए हैं। अब इमरान खान साहब लगातार ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवानों को ईंधन बनाया जा रहा है और ये सिर्फ डॉलरों के लिए काम किया जा रहा है, मादनियात के लिए काम किया जा रहा है, या अमेरिका की और मगरबी ममालिक की खुशनुदी के लिए। इमरान खान साहब तो साफ नाम लेकर कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ये कर रहे हैं, वो दहशतगर्दों के खिलाफ है, दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन वो एक कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि ताकत के इस्तेमाल से कभी भी दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। दिमाग के इस्तेमाल से दहशतगर्दी को आप काबू कर सकेंगे। दिमाग और ताकत का आप एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको अचीव कर लेंगे, इमरान खान साहब का ये कहना है। लेकिन यहां ताकत का अंधा इस्तेमाल किया जाता है, रोजाना की बुनियाद पे लाशें आ जाती हैं, दुनिया को यह बताया जाता है देखिए हमारी लाशें गिर रही हैं। तो ये लाशें गिरने का सिलसिला बंद होना चाहिए।
इमरान खान साहब ने इसके इंस्टेंट रिएक्शन के तौर पे कि हमारे इतने जवान शहीद हो रहे हैं और अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पे नाकाम है, तो अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने निकाल दिया। अब आ जाए जो नया वजीर आला आया, इसके लिए बड़े इम्तिहान क्या है। एक तो मुराद सईद की टीम का हिस्सा है, तो अब मुराद सईद को उस तरह खतरे में नहीं होना चाहिए जैसे वो माजी में खतरे में थे, और अब मुराद सईद के लिए वो खतरात जो माजी में थे, जिस तरीके से उन्हें छुप कर रहना पड़ा, जो उनके लिए परेशानियां थी, अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो सामने आ पाएंगे। लेकिन फिर भी मुराद सईद के लिए मामलात उतने खतरनाक नहीं होने चाहिए जितने गंडापुर के दौर में थे। नंबर 2, मुझे चंद दिन पहले कुछ दोस्तों ने बता भी दिया था और ये बात भी हो गई थी कि सुहेल के बारे में इमरान खान साहब गौर कर रहे हैं और 1-2 और लोग हैं। अब क्योंकि वो नहीं बने तो उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। एक चीज़ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप फौरी तौर पर उन तमाम दानिशवरों के और उन तमाम सहाफ़ियों के और तमाम पॉलिटिशियंस के वो क्लिप निकाल कर रख लें जिसमें गंडापुर को जब इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया था तो वो मातम कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त उन सबको लगता था कि इमरान खान एक बड़े सख्त आदमी को वज़ीर आला बनाकर लाया और ये अब तहरीक चलाएंगे, ये बैठेंगे नहीं, तो ये सारे मातम कर रहे थे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि गंडापुर उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर गए और अब वो सारे गंडापुर को अपना एसेट समझते थे। अब आप देखिएगा वो सारे लोग ये बात करते हुए आपको नजर आएंगे कि गंडापुर को क्यों हटा दिया और गंडापुर के साथ ये जुल्म क्यों किया गया। वो सारे अब गंडापुर का केस लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। लिहाजा वो क्लिप आप निकाल कर रख लें और वो पहला जब लगाया गया था वो क्लिप आप लगा दीजिए और साथ ये वाला लगा दीजिए और बताइए कि किस तरह इन्होंने मुनाफकत की है। अब नाज़रीन, क्योंकि इमरान खान का फैसला इन्हें पसंद नहीं आता, वो रखे फिर नहीं पसंद आता, निकाले फिर पसंद नहीं आता। ये कहते हैं नहीं, वो इमरान खान ने फैसला किया इसलिए हमने उसकी मुखालफत करनी ही करनी है। अब जो बड़े चैलेंजेस हैं नए वज़ीर आला के लिए, वो इनकी क्रेडिबिलिटी का तयन करेंगे सुहेल अफरीदी की। पहला चैलेंज, इमरान खान से मुलाकात। मैं आज भी अपनी उस बात पे कायम हूँ, जब एक वज़ीर आला चाहता है और वो पूरे दिल से चाहता है कि उसकी कैदी नंबर 804 से मुलाकात हो तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सिर्फ बाजू मरोड़ना है कस के, और वो तरीके पता हैं, सुहेल अफरीदी को भी पता है। थोड़ा सा बाजू मरोड़ेगा, अडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे, जाकर मिल लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये वज़ीर आला भी इमरान खान से नहीं मिलता तो फिर इसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। नंबर 2, बैरिस्टर सैफ से, शाह फरमान से, शेर अफजल मरवत से, इन लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी। शाह फरमान क्योंकि ज़्यादातर वज़ीर आला हाउस में ही रहते थे शाम के वक्त, और मैं आपको निजी ज़िंदगी में बात करता नहीं हूँ, लेकिन शाह फरमान ने अली अमीन गंडापुर को बहुत हद तक खुशामद के ज़रिए से कंट्रोल किया हुआ था। फिर जो बैरिस्टर सैफ हैं वो हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर के साथ ऐसे ही था जैसे मोहसिन नकवी है शहबाज शरीफ के साथ। अब देखना यह है कि बैरिस्टर सैफ को बरकरार रखते हैं सुहेल अफरीदी या नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे तैमूर झगड़ा को लाना चाहिए हर हाल में कैबिनेट के अंदर, और मेन जगह पे लाना चाहिए। तैमूर झगड़ा इमरान खान साहब के वफादार साथी हैं और उनको ब्यूरोक्रेसी चलाने का और हुकूमती निज़ाम चलाने का बड़ा वसी तजर्बा है, तो उनके तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं सुहेल अफरीदी। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वो तैमूर झगड़ा को लेकर आएंगे। तैमूर झगड़ा का एक मुकदमा भी चल रहा है, केस चल रहा है बाकायदा धांधली के हवाले से, जहाँ पे कुछ बड़े अहम सबूत उनके हाथ लगे हैं और एंटी करप्शन इसके ऊपर काम कर रही है। अब ये जनाब इसको मिसाल बनाकर धांधली वाले आरोज को सबक देना चाहिए, ये काम भी करना चाहिए सुहेल अफरीदी को, और ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालना ये बहुत ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है या मोहसिन नकवी के कंट्रोल में है, और उसे एक सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में कैसे लाना है इसकी बड़ी मिसालें मौजूद है माजी में। यहाँ पे जो प्रोविंशियल ऑटोनमी है, सूबाई खुद मुख्तारी है, उसके ज़रिए से ये कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एजेंसियों की मुदाखलत जो हो रही है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, उसको मिनिमाइज़ करना, ख़त्म करना, ये अगला चैलेंज है। एक चैलेंज है ड्रोन हमले और ऑपरेशन को रोकना, ये फौरी तौर पर होने वाला चैलेंज है। जरगे बुलाए जाएँ, सबको बिठाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बिठाया जाए और एक कंसेंसस पैदा किया जाए। अफ़गानिस्तान की हुकूमत, वहाँ की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम, और ये सब मिलकर एक कंसेंसस पैदा करें कि अब दहशतगर्दों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और एक हम आंगी के साथ हम चलेंगे। ये काम सुहेल अफरीदी को करना पड़ेगा। इसमें वफाकी हुकूमत का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कैसे दबाव बढ़ाते हैं ये काम करने के लिए, ये बहुत अहम है, क्योंकि एजेंसियों के लिए वो मौजे तो अब नहीं रहेंगी। हो सकता है कि एजेंसियां अब अपनी मुदाखलत को बढ़ा दें,
परेशानियां ज़्यादा बढ़ा दें खैबर पख्तूनख्वा के लिए, लेकिन अवामी ताकत के सामने वो क्या करेंगे? क्या वो कोई एडवांचर कर सकते हैं? क्या वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ही गिरा दें या ये कर दें या गवर्नर राज लगा दें? देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खैबर पख्तूनख्वा को कश्मीर से बुरे हालात में ले जाएंगे। अभी तो इन्होंने कश्मीर में सिर्फ झलकियां देखी हैं, इधर अगर ट्रेलर चल गया खैबर पख्तूनख्वा में तो मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लिहाजा ड्रोन हमलों पे FIR दर्ज करना, ऑपरेशन को रोकना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर अमन व अमान कायम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सुहेल अफरीदी के लिए। पुलिस को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उन्हें इक्विप्ड करना पड़ेगा और उनके साथ मिलकर बाकायदा अमन व अमान कायम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी को मुनज़्ज़म करना, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक है, क्योंकि लोग अली अमीन गंडापुर को कहते थे कि तुम्हें हमने इसलिए वज़ीर आला नहीं लगाया कि तुम यहाँ पे हुकूमत करो, हमने तुम्हें इसलिए वज़ीर आला लगाया या हमने PTI को इसलिए वोट दिए कि इमरान खान को रिहाई दिलाओ। तो इमरान खान को रिहाई दिलाओ, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये वो मेन काम है जो करना पड़ेगा सुहेल अफरीदी को कि कुछ भी करके इमरान खान साहब को रिहाई मिले और इमरान खान साहब बाहर आएँ। और उसके लिए दबाव कैसे डालना है इमरान खान साहब अली अमीन को बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। माजी में सुहेल अफरीदी पर अली अमीन की बेजा सपोर्ट की वजह से नौजवानों में शदीद तनकीद भी हुई थी। ख़ासतौर पर मादनियात बिल पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया था, आप सबको याद होगा अच्छी तरह। बहरहाल अब ये फैसले हो चुके हैं और पूरी कोशिशों के बावजूद अली अमीन गंडापुर की सीट नहीं बचाई जा सकी। लिहाजा गंडापुर साहब को गुड बाय। अब देखना यह है कि गंडापुर साहब क्या बनना पसंद करते हैं मुस्तकबिल में। वो साजिशें करते हैं या इमरान खान से वफादारी साबित करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं वो तो अब DI खान से इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। अब अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेकर भी इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते। हाँ, बात की बात कुछ और है, अगर गंडापुर साहब अपनी आवाम के अंदर, कारकुनों के अंदर अपनी इज्जत बहाल करवाने में कामयाब हो जाएं या सुहेल अफरीदी इमरान खान के ख्वाहिशात पे पूरा ना उतरें और उनके नज़रिए पे पूरा ना उतरें और गंडापुर से ज़्यादा मायूस कर दें, तो फिर लोगों को गंडापुर याद आएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया भी सामने आया है और जो एलामिया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसमें यह कहा गया कि दहशतगर्दी, जराइम और इनके सियासी सरपरस्तों का गठजोड़ जो रियासत और अवाम की सलामती के लिए संगीन खतरा बन चुका है, किसी सूरत मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया है। देखिए, सियासतदान तो सियासत करते हैं ना, सियासी गठजोड़ क्या होता है? ये जो एलामिया है इसमें ये सियासी गठजोड़ यानी सियासतदानों को कहा जा रहा है कि वो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। सियासतदान आपको विजन देते हैं जो मिलिट्री के पास नहीं होता। ये फैसला कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना, ये सियासतदान करते हैं। जब सियासतदान ये बता देते हैं कि ये करना है तो उसके बाद फिर मिलिट्री ये फैसला करती है कि किस तरीके से करना है। तो मेन फैसला सियासतदानों का होना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, इंडिया में भी होता है, हर जगह पे होता है। भारत इख्तिलाफ सिर्फ इमरान खान साहब का ये है कि ताकत का इस्तेमाल इस मसले का हल नहीं है। ताकत और दिमाग का एक इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए, मुत्तफिक का हल निकाला जाए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जवान जो हैं वो ईंधन बन रहे हैं। ये सिलसिला रुकना चाहिए। आज़ाद कश्मीर से खबर आ रही थी कि शायद अनवारुल हक को भी अब फारिग कर दिया जाए, जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है। उसके भी बड़े ताल्लुकात हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन उसकी तरदीद भी बाद में आई। अब देखना यह है कि मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं। अगर कश्मीरियों के मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर याद रखिएगा, फिर अनवारुल हक साहब भी फारिग है। फिर एक अवाम का सैलाब आएगा, एक समंदर आएगा, हर चीज़ को बहाकर ले जाएगा। नाज़रीन, एक और चीज़, गंडापुर के फारिग होने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी खुशी मनाई है कि जैसे मरीम नवाज को या शहबाज शरीफ को फारिग कर दिया गया हो। देखिए, ये सबक है कि जब सियासतदान अपने आप को अवाम से दूर कर लेते हैं और अवामी उमंगों पर पूरा नहीं उतरते तो अवाम उनसे कितनी नफरत करती है। आज अगर सोचें, ये गंडापुर के हटने पे इतनी खुशियां मना रही है अवाम, अगर मरीम नवाज या शहबाज शरीफ हट जाए तो अवाम कितनी खुशियां मनाएगी, कितनी खुशियां मनाएगी। हद से ज़्यादा अवाम खुशियां मनाएगी अगर इस वक्त वफाकी हुकूमत में से शहबाज शरीफ हट जाए या इनको निकाल दिया जाए। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक और खबर आई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ी थे एजाज साहब, जेल में उनसे माजरत की है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मीडिया की मुश्किलात से वाकिफ़ हूँ, मीडिया मजबूर है, यानी मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। मैं मीडिया वर्कर और रिपोर्टर के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर उस दिन आपको मेरी बात से दुख पहुँचा तो मैं माजरत ख्वाऊँ। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सहाफ़ी एजाज अहमद से माजरत कर ली। अंदाज़ा करें आप।
फील्ड मार्शल से माफ़ी नहीं मांगता, आर्मी चीफ से माफ़ी नहीं मांगता, एक सहाफ़ी से, बिल्कुल आम आदमी किराए के मकान में रहता है, उससे माफ़ी मांग लेता है। ये है इमरान खान। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला था जिस दिन मैंने बारंग बलोच से चौक में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी। अगर मैं वो माफ़ी ना मांगता तो मुझे एक बेचैनी सी रहती थी। जब मैंने उससे माफ़ी मांगी मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। इसी तरह मुझे बड़ा सुकून मिला जब बहुत सारी जगहों पे बड़े दबाव के बावजूद मैं डट गया। मैंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं पीछे हटता, तो तब भी मुझे बड़ा सुकून मिला। देखिए कितना फ़र्क है ना एमएल वली खान में और इमरान खान में। एक बादशाह खान की औलाद है और एक को ताने दिए जाते हैं इमरान खान को। बादशाह खान की औलाद माफ़ी मांग लेती है, 24 घंटे नहीं टिक पाती, 1 घंटे के लिए इधर उधर होता है, उसके बाद बयान आता है जी नहीं मैं मादरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, 7 तारीफ़ें भी कर देता है। कितना फ़र्क है। इमरान खान ने एक गरीब सहाफ़ी से माफ़ी मांगी कि अगर तुम्हारा दिल दुखा मैं माफ़ी चाहता हूँ। एमएल वली खान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से माफ़ी मांगी कि मैं मादरत ख्वाऊँगा आपका दिल दुखा तो, बल्कि मैं आपकी तारीफ़ें भी करता हूँ। बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बल्कि जो नया वज़ीर आला आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा का, इसने उसका नाम माफ़ी वली खान रख दिया है एमएल वली खान का कि जनाब इसने माफ़ी मांगी है। देखिए माफ़ी मांगना अच्छी बात है, इससे आदमी छोटा नहीं हो जाता, लेकिन माफ़ी वहाँ मांगनी चाहिए जहाँ मांगनी चाहिए। कई जगहों पे आपने डट जाना होता है और जब आपने बड़े बड़े दावे किए हों तो फिर आपके लिए बड़ा मसला भी बन जाता है। नाज़रीन, मैंने आपसे अर्ज़ कर रखा है कि भारत कोई ना कोई एडवेंचर करेगा और अब ये खबरें छोटी छोटी हल्की फुल्की आ रही हैं कि भारत किसी वक्त खुदा न खास्ता कोई एडवेंचर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर भी सकता है। लेकिन पहले पाकिस्तान ने तगड़ा जवाब दिया था, आइंदा भी तगड़ा जवाब देगा। आज के दिन नाज़रीन एक चीज़ तो साबित हुई और इस जुमले के ऊपर मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने और गिराने का फ़ैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ नहीं, अवाम का लीडर करेगा। तो इस वक्त वो कैदी नंबर 804 है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।